ये वो जगह है जहां से झांसी की रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े समेत कूद गई थी। ये वो पंचमहल है जहां रानी लक्ष्मीबाई शादी के बाद यहां रही थी। और वो कड़क बिजली तोप जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जब चलती थी तो बिजली कड़कती थी, जिसमें 168 साल पुराना तोप का गोला आज भी मानो चलने के लिए तैयार हो। और वो तोप जब चलती थी तो माँ भवानी साक्षात उसमें समा जाती थी। तभी तो कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ये है झांसी का मेन द्वार। यहाँ तक आपकी गाड़ी आके रुक जाती है, सामने पार्किंग है। और यहाँ ये जो प्राचीर दिख रही है ये सबसे ज्यादा डेवलप हुई थी मराठाओं के समय में। इसका निर्माण कार्य 1602 में वीर सिंह जू देव बुंदेल शासक उन्होंने कराया था। 1623 में जाके ये कंप्लीट हुआ था, यानी कि टोटल इसको 21 साल लगे बनने में। किले को जब बनाया गया था तो नॉर्मली ऐसे सैनिकों के लिए बनाया गया था, एक सुरक्षा चौकी के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये किला सबसे पॉपुलर बन गया, बुंदेल शासकों का मेन ठिकाना। दोस्तों इस तरफ भी एक रास्ता है, शायद ये अमानती सामानगर प्रकाश बिक्री पटेल जलपान गृह। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टोरेज टाइप का बना है, आप अपने बैग वगैरह यहाँ रख सकते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कि लिखा तो यही हुआ है कि सामान घर है आगे। हाँ यही है, क्लॉक रूम है ये, तो यहाँ पे सामान वगैरह आप रख सकते हैं। फिलहाल तो हमने सामान तो गाड़ी में रख दिया। चलिए, ये इसका मैप है पूरा कि कहाँ कहाँ से, और इसमें ये चीज़ें। स्टार्टिंग में प्रवेश घर, फिर आपको सामने ही कड़क बिजली तोप दिखेगी, प्रवेश द्वार दिखेगा, प्रेक्षागृह, दीवाने आम, पंचमहल जिसमें रानी झांसी बाई रहती थी, घोष खान की खबर, वो जो तोपची थे जिन्होंने कड़क बिजली चलाया करते थे, यही वाली तोप, झंडा बुर्ज, ऐसे टोटल 22 बुर्ज हैं इसमें। कुदान स्थल, काल कोठरी जिसमें मतलब कि जेल है जो इनकी, फांसीगढ़ जहाँ पे गंगाधर राव फांसी दिया करते थे, अमोद उद्यान, शंकरगढ़ जो नारू शंकर ने एक एरिया बनाया था, भगवान शिव का मंदिर, और एक ऐसा एरिया बनाया था, ऐसा बुर्ज बनाया था, सारी तरफ नजर रख सकते थे। गणेश दरवाजा, गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप, ये भी एक खास तोप हुआ करती थी, बारादरी और शहर दरवाजा। तो दोस्तों 20 रुपये पर पर्सन टिकट है, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। एक QR कोड से मैंने बुक किया है। धीरे धीरे करके उन दरवाजों से गुजरेंगे जितने टोटल 11 दरवाजे बनाए गए। दोस्तों जैसे ही दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो दाएं हाथ पर आपको एक तोप नजर आएगी। ये तोप और कुछ नहीं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली। कड़क बिजली मतलब ये जब तोप चलती थी ना तो ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई बिजली कड़क गई हो। तकरीबन 5.5 मीटर इसकी लंबाई है, और इसका जो मुंह है, ये पीछे का हिस्सा है, और इसका जो मुंह है वो 1.8 मीटर चौड़ा है। और इसको चलाने वाले थे तोपची गौस खान, जिन्होंने अंग्रेजों पर दबादब इसी तोप से लड़ाई जारी रखी। यहाँ इसके बारे में भी लिखा हुआ है, इसमें वो गोला भी रखा हुआ है जो चलता था उस समय। बहुत मोटा गोला है, 1.8 मीटर का अगर व्यास माने तो देख लीजिए आप इस गोले का क्या हो सकता है। ये जो है ना, बिल्कुल इसकी जो आकृति है वो शेर के जैसी है, पूरा एक मुंह, आंखें बनाई गई हैं, और इस पे इस तरीके से डिजाइन उकेरा गया, तो मतलब इसको सिंह मुख दिया गया है। ये कुछ आप देखेंगे तो इस तरह के डिजाइन जो सांप की तरह नजर आते हैं, और वाकई में 5.5 मीटर लंबी है। बहुत बड़ी तोप है भाई, बहुत बड़ी। चलती होगी जब क्या हाल करती होगी। फिलहाल तो ये फटी हुई है, यहाँ से हो सकता है किसी ड्यूरेशन में फट भी गई हो, पर इसने अंग्रेजों की हालात खराब कर दी थी। जब तक रानी साहिबा ने, झांसी की रानी ने नहीं कहा कि अब गोले मत बरसाओ। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था गोले ना बरसाने के पीछे। वहाँ चलेंगे हम, चलिए। ऊपर भी एक रास्ता है और नीचे भी जाने का एक रास्ता है, तो फिलहाल हम ये नीचे का एरिया देख के आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है ये एक भगवान को समर्पित है, और यहीं इसी एरिया में भवानी शंकर तोप रखी हुई है, और नीचे बारादरी भी है। चलिए धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। हालांकि ये दरवाजे नए हैं और यहीं से धीरे धीरे वो सब चीजें आएंगी। जब अंदर बढ़ते हैं, ये एक्चुअल में ये रास्ता जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो एरिया है ना, और ये जो सामने देख रहे हैं आप,
ये है गणेश मंदिर, जिसकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेगुलर निरंतर रूप से पूजा करती थी। और यहीं से नीचे होके मेरे हिसाब से हम किले के अंतरिम भाग में पहुंच जाएंगे। चलिए धीरे धीरे उन जगहों को देखते हैं जहाँ पे बारादरी बनी हुई है। बारादरी बेसिकली वो एरिया होता था जहाँ पे संगीत का प्रोग्राम होता था, नृत्य का प्रोग्राम होता था। अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कहीं हम इस किले से बाहर ना निकल जाएं, या हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से थी एंट्री एग्जैक्टली, है ना। वो दरवाज़ा नया तैयार किया गया है। जब इस किले में प्रवेश करते होंगे तो ये दरवाज़ा रहा होगा, और ये दरवाज़ा यहाँ आकर आपको दिखेगा। वो 1602 में जब ये काम शुरू हुआ था ना, तो तकरीबन 400 साल पुराना वो दरवाज़ा, जो एक्चुअल में इसका प्रवेश द्वार हुआ करता था। ये छोटा दरवाज़ा किसी आगंतुक के लिए खुलता था और बड़ा दरवाज़ा खुलता था ये पूरा महाराज के लिए। लेकिन इस पे कीलें अगर आप देख रहे हैं तो यही चीज़ें दर्शा रही हैं कि अब हट तो गई हैं, लेकिन ये प्राचीन दरवाज़ा है, क्योंकि ऐसी कीलें पहले उसी समय लगाई जाती थी कि अगर कोई जानवर या हाथी वगैरह इन किलों को तोड़े ना। इसी दरवाजे से निकलकर हमें सामने वो बारादरी नज़र आ रही है, वो बारादरी जिसमें संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे। और राजा गंगाधर राव बारादरी के बारे में कहा जाता है तो जो गंगाधर राव थे ना, मराठा शासक जिनका यहाँ पे शासन रहा 1843 से 1853 तक, उन्होंने ये अपने भाई के लिए बनाई थी, क्योंकि उनके भाई को नाटक और संगीत में काफ़ी रुचि थी। तो बारादरी मतलब होता है कि 12 दरवाजे, हर दिशा में 3 दरवाजे होते हैं और ओपन होते हैं, मेहराबें होती हैं। कभी इनमें पर्दों का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर अगर देखेंगे इस बारादरी के सामने एक फाउंटेन सिस्टम बनाया गया है। ये फाउंटेन है, कभी इसमें फव्वारा चले करते थे। और इस बारादरी की छत पर एक जल संरचना है जिसमें पानी इकट्ठा हुआ करता था। उसी पानी की मदद से इसमें पानी आया करता था फव्वारों में। और बीच में अगर देखेंगे तो इस बारादरी में भी बीच में एक कुंड सा बनाया गया, तालाब सा। हो सकता है कि इसको भरा जाता हो उस समय, और यहाँ से भरने के बाद यहाँ पे देखो नाली भी एग्जिट दी हुई है, तो यहाँ से वो पानी निकल जाता होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो बीच में इस बारादरी में आपको कुंदे नज़र आएंगे। हो सकता है कि जो झूले वगैरह थे वो इसमें लगाए जाते हैं, क्योंकि राजमहल में परंपरा रहती थी। पर ऐसे कहा जाता है कि नृत्यिका यहाँ पर डांस करती थी। तो इसके ऊपर टंकी बनी हुई है जैसा इतिहास में दर्ज है, और नीचे भी ये दरवाज़ा उतर रहा है। और यहीं से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेन दरवाज़ा होता था। क्या हम उधर जाकर देखें? इसके ऊपर आप देख रहे हो ये जो रेड कलर का यूज़ किया गया है, जो वेजिटेबल्स और फलों को यूज़ से बनाया जाता था, वहाँ पर चित्रकारी ये जो है तकरीबन है 150 से 200 साल पुरानी, जब ये बारादरी का निर्माण हुआ था, क्योंकि इनसे ये चीज़ें सुसज्जित लगती थी। तो हम जो संरचना में हम घूम रहे हैं, मेरे हिसाब से ये मुख्य द्वार लग रहा है दिनेश। यहाँ से घुस के और ऐसे से घूम के वो जो हम द्वार जिसमें हम गए, वो आज वर्तमान में प्रवेश द्वार बना दिया गया है। और वो जो सामने देख रहे हैं आप बुर्ज, उस पर अगर आप एक गोला सा देखेंगे और बीच में होल देखेंगे जिसमें तोपें फंसाई जाती थी। ये तोप का एक स्टैंड हुआ करता था जिसे दमदमा बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई हर किले में अकॉर्डिंग होती थी कि कहाँ कितनी दूर तोप चलानी, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी हाइट डिसाइड होती थी। आ जाइए, अब देखो इसमें मसाले जलाने के लिए जो मसाल लगी रहती थी रात के समय में, ये छोटे छोटे जो चूड़े बने हुए हैं जिनमें मसाले फंसाई जाती थी, ये उस समय के लिए थे। साथ ही साथ देखो पानी के एग्जिट कैसे होता था। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे छिद्र, एक मुख बना हुआ है। किसका मुख है ये तो नहीं कहते, लेकिन इन्हीं मुखों में से पानी आता था। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा नीचे ले जाके देखता हूँ कि नीचे एक्चुअल में क्या है। आ जाइए, ये भी एक स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज है ये भी। यहाँ भी कभी किसी ज़माने में पानी भरा रहता होगा, और शायद इसी को रिसाइकिल करके ऊपर पहुँचाते होंगे। और ऊपर ये देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में यहाँ पे कुंदे दिख रहे होंगे आपको। ये देखो, ये कुंदे दर्शाते हैं कि यहाँ कभी पर्दा लगा करता था। चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे चल के देख के तो आता आखिर क्या है।
नीचे चलने के बाद एक और दरवाज़ा, आपको बताया था ना ऐसे 11 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा दतिया की तरफ खुलता था, दतिया एक शहर है यहाँ पे जहाँ पे राजवंश है तो उसका नाम दतिया गेट। एक दरवाज़ा ओरछा की तरफ खुलता था जो बहुत प्राचीन दरवाज़ा था और इस किले का मेन दरवाज़ा माना जाता था, उसका नाम ओरछा गेट, जहाँ से एक विश्वासघात ने पूरा इतिहास बदल दिया जो रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु का कारण बना। तो ये दरवाज़ा 400 साल पुराना है और इसकी सांकड़ ये जो आप देख रहे हो किस तरह की सांकड़ है, इसको ज़मीन में फंसाया जाता था। ये मेरे से उठ तो रही है लेकिन मानना पड़ेगा कि भाई इसमें तगड़ा ही था बहुत। और देखो यहाँ पे भी एक सांकड़ रही होगी जो इस गेट को बंद करने में सहायता प्रदान करती होगी। पीछे जो छेद दिख रहा है इसमें बहुत मोटी लकड़ी फंसाई जाती होगी, मानना पड़ेगा तगड़ी सांकड़ है भाई। अभी तक हम टोटल 5 दरवाजे तो देख चुके हैं जो इसकी किले की संरचना में बने हुए हैं। आगे जाके देखो ये एरिया बंद कर दिया। अब यहाँ से था मुख्य दरवाज़ा और यहाँ से ये जो जिस पहाड़ी पर बनाया ना इसे बंगरा की पहाड़ी बोलते हैं। और पहले जब इसका नाम शुरू में जो रखा था बलवंत नगर, लेकिन इसका नाम झांसी कैसे पड़ा उसकी एक कहानी है दोस्तों। ये जो जहाँ गणेश मंदिर है, हम इस नीचे वाले एरिया में होके आ गए हैं, इस गणेश मंदिर के ही इधर ऊपर भवानी शंकर तोप रखी हुई है। कहते हैं कि जब वो तोप चलती थी तो भवानी का रूप, दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती थी जिसे जय भवानी बोलते हैं। और ये जो मूर्ति है ये ऐसा लगता है कि शायद ये नई मूर्ति है, प्राचीन तो नज़र नहीं आ रही। तो हो सकता है प्राचीन भी हो तो इसको रंग रोगन कर दिया है, पेंट कर दिया है। आ जाइए, यहाँ पे पीछे इस मंदिर के पीछे एक कक्ष बना हुआ है जो ज़्यादातर एक तरीके का वॉशरूम नज़र आता है। चलिए अब उस भवानी शंकर तोप को देखते हैं जो किले के लिए हमेशा तैयार रही। जय भवानी। ये भी भाई कड़क बिजली जैसी है, लंबाई थोड़ी कम होगी लेकिन इस पे जो है ना, इस पे जो अवतार है वो हाथी का दिया गया है। अगर इसके मुख को देखोगे तो ये 2 हाथी की आंखें हैं, ये हाथी का कवच है, ये सूंड है हाथी की, और पूरा जो है स्ट्रक्चर हाथी जितना बलशाली बनाया गया है। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये चलती थी भाई, ये चली है। तो इसका ज़रा अंदर दिखा, इसका ज़रा ये देखो छेद, कितना मोटा गोला चलता था इसमें, देख रहे हो आप। जब गोला चलता होगा ना भाई, अच्छों की हालत ख़राब हो जाती होगी, क्योंकि 1857 की जब क्रांति थी ना, कुछ तो उस क्रांति ने आग लगा दी थी। और दूसरा जब 1858 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर हमला किया और इस किले को जीतना चाहा, क्योंकि गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र हुआ था वो 3 महीने बाद दामोदर दास, वो 3 मृत्यु को प्राप्त हो गया था। और फिर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था अपने ही परिवार से और उसका नाम भी उन्होंने दामोदर रखा। अंग्रेज़ों ने ये संधि निकाली थी हड़प नीति, उसमें जो जनरल हुरोस थे उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप दत्तक पुत्र लेके शासन नहीं करते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तब इसी जगह से, यहाँ सामने एक मंदिर आपको दिखाई देगा, इसी जगह से अंग्रेज़ों ने चारों तरफ घेर कर 8 दिन तक गोलाबारी की इस झांसी पर, और तब भी इस झांसी के किले को टस से मस नहीं करे। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि गोले बेअसर हो रहे थे। अब अंदर कैसा घुसा जाए, तब उन्होंने एक लालच का सहारा लिया, एक रणनीति का सहारा, कूटनीति कहें कि एक तरीके से उन्होंने एक किसी शख्स को खरीद लिया। और वो कहानी क्या थी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। आ जाइए, इसका नाम बताता हूँ कि झांसी कैसे बढ़ा। कहते हैं कि जब ओरछा की रानी, जो ओरछा यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर है, ने जब इस किले को दूर से देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें एक झांसी नज़र आई। तब इसका नाम उस समय से झांसी पड़ गया। और जो झांसी की रानी जिसे हम जानते हैं, उनका असली नाम था मणिकर्णिका, जो झांसी की रानी के नाम से बाद में फेमस हुई। आप इस दरवाजे पर प्रवेश करेंगे, मेरे हिसाब से ये 6ठा दरवाज़ा है, तो यहाँ पर एक आपको मशीन गन नज़र आएगी। ये मशीन गन जो उस समय चला करती थी, जिसका मेन स्रोत होता था पैर, यहाँ पे पैर रखा जाता था और इस यहाँ पर बुलेट्स लगाई जाती थी ये पैर का, और उससे फायर किया जाता था धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़।
ये अंग्रेज़ों के टाइम की मशीन गन है। ऐसी सेम मशीन गन वहाँ पे लगाई गई है, वो भी पैर से चला करती थी, सेम मशीन गन। और इन मशीन गनों को लगाया जाता था इस सैनिक बुर्ज पर, जहाँ इसके आज भी पार्ट बने हुए हैं लगाने के। चलिए मैं बताऊंगा वो पार्ट कहाँ बने हुए जहाँ पर मशीनों को लगाया जाता था, एक बिल्कुल अलग तरीके से। अब मैं महल में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ से हम जब सीधे सीधे चलते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे आमोद बाग, गौस खान जो तोपची थे उनकी कब्र नज़र आएगी और पंचमहल नज़र आएगा। पंचमहल जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो ये आप देखो, जब यहाँ सामने आप जैसे प्रवेश करोगे ना, यहाँ छोटी छोटी, आपको बहुत छोटी, मुश्किल से आधा मीटर मान लीजिए या फिर 3 फीट की लंबाई वाली 2 तोप नज़र आएंगी। ये तोप एक्चुअल में जब कोई राजशाही परिवार इस झांसी को विज़िट करने आता था तो इन तोप के गोलों से उनका स्वागत किया जाता था। इधर की तरफ चलेंगे हम तो यहाँ पर गौस खान जो कि तोपची थे, जो कड़क बिजली चलाए जाते, उनकी कब्र है, जो झांसी रानी सेना में, क्योंकि गंगाधर राव 1853 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद झांसी की रानी ही इसे संभालती थी। तो ये सामने अगर देखेंगे तो ये गौस खान की कब्र है जो उनको समर्पित है। ये कब्र कैसे बनी, मैं विश्वासघात की बात कर रहा था तो 4 अप्रैल और 1858 का डे था। 8 दिन हो गए थे घेरे करे हुए। तो ओरछा गेट की रक्षा किया करते थे एक सरदार दुलाजू। तो क्या था, उन्होंने कुछ पैसों के लालच में रात को चुपके से वो दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही रात को दरवाज़ा खोला तो अंग्रेज़ी सेना ने किले के अंदर प्रवेश कर गई और यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया। और तब जैसे झांसी की रानी को पता चला ये चीज़ तो उन्होंने इमरजेंसी में एक फ़ैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। वो घोड़ा जिस पर वो बैठी और जिस पर वो कूद गई थी इस किले को अपने पुत्र दामोदर के साथ, कैसे कूदी थी, कहाँ से कूदी थी और उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानेंगे। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये इधर से तो ब्लॉक कर रखा है रास्ता, वैसे यहाँ से पहले सीढ़ियाँ थी। तो प्रॉपर एक राउंड फॉर्मेशन लेते हैं। आप इधर की तरफ ये कमरे देख रहे हैं, ये जब अंग्रेज़ों का 1858 में यहाँ पे शासन हो गया था ना, तब इसमें बहुत सारे चेंजेस कराए। वो ऊपर अगर आप देखेंगे कमरे, वो भी ब्रिटिश काल के आपको नज़र आएंगे, यानी कि तकरीबन 150 साल, 160 से 70 साल पुराने। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। और दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ पर एक तरीके से राज दरबार लगा करता था राजा का, आम लोगों के लिए और अपने खास जो मंत्रीगण होते थे उनके लिए। आ जाइए, ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है ना, यही पंचमहल है। इसके नीचे तल भी बना हुआ है, तो नीचे जाएंगे जहाँ रानी रहा करती थी। पर अभी जो ये गार्डन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में आम सभा जो बैठती थी यहाँ पर, आम आदमी जो न्याय के लिए बैठते थे, अपनी समस्याओं के लिए बैठते थे, वो थे। और यहाँ पर आप सीधे हाथ पर एक चीज़ देखोगे, ये एक्चुअल में होता था दीवाने आम, राजा यहीं बैठा करते थे। गंगाधर राव के समय का है मराठा शासक। और अभी सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा है, एक निशानी बची है, और इसके सामने आम जनता बैठा करती थी। फिर ये अभी जो चेंजेस देख रहे हैं कहाँ गए, अभी जब अंग्रेज़ों ने शासन किया ना तब इसको बदल दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर दीवाने खास चला करता था, यानी अपने खास लोगों के साथ बैठते थे। फिर अंग्रेज़ों ने इसे वाटर टोंग, यानी कि एक पानी का स्टोरेज बना दिया। ऊपर डेट भी लिख दी 1896 में, जब अंग्रेज़ी सेना यहाँ पर हुकूमत की, क्योंकि वो इस किले की असलियत पहचान गए थे कि ये किला बहुत ख़ास है। अब पंचमहल में उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा बीर सिंह जूदेव जिन्होंने 1602 में इस जगह का निर्माण कराया। रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया, यानी 2 मंजिल जो नीचे हैं उन कमरों में वो रहा करती थी। ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया, यानी कि जो ऊपरी भाग हम देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइप का है, और जो इसके नीचे हम देखेंगे जो ऊपर जाने का रास्ता बंद है वो रानी का था। आ जाइए हम इसके भूतल में चलते हैं। फिलहाल ये जो अब देखो यहाँ पे आप झुक के जाओगे, आप चढ़ नहीं सकते। झुकने का रीज़न एक था कि अगर दुश्मन सेना इसमें घुसा है ना तो वो झुक के घुसेगा और अंदर रहे उपस्थित सिपाही उसकी गर्दन काट देंगे। तो इधर देखो किस तरीके से ये गलियारा आपको नज़र आएगा पूरा, जिसमें कभी रानी लक्ष्मीबाई की वॉकिंग रही थी। और अगर सेम ऐसी बात करें तो सीधे हाथ की तरफ भी आपको सेम ही गलियारा नज़र आएगा।
और इसके नीचे भी तल बने हुए हैं, देखते हैं कि वो खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए आम जनता के लिए। आ जाइए, वहाँ जाना अति आवश्यक है, असलियत दिखाना अति आवश्यक है। तो ये भूतल है जो कहीं ना कहीं आपको उस राजशाही, उस मराठा शासक की याद दिलाता है, रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ उतर रही हैं और यहीं भगवान बस खुला हो, आई होप कि मैं आपको दिखा सकूं। खुला है भाई, खुला है। आजा दिनेश, टॉर्च तैयार रख क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं नीचे। अब ये अपन धरती भूतल के नीचे जा रहे हैं, धरती तल के नीचे जा रहे हैं, जहाँ स्पेशली वो सेफ रहा करती थी, सुरक्षित महसूस किया करती थी, क्योंकि उस समय दुश्मन बहुत हो गए थे ना। अब देखो मैं आ गया हूँ यहाँ पे नीचे ना, तो यहाँ पे आपको सामने ये पहाड़ का हिस्सा दिखाई देगा कि किस तरह पहाड़ को काट कर ये हिस्सा बनाया गया है। ऐसे इधर बंद कर दिया गया है, तो कुछ हिस्सा इसका ज़्यादातर बंद कर दिया गया है। क्या यही हिस्सा है या कुछ और भी होना चाहिए? आई थिंक यहाँ से रास्ता है बंद, एग्जिट होना चाहिए यार, है क्या? ये रहा देखो, ये और नीचे जाएंगे अपन, राइट? आ जा इधर से आ। अब हम और नीचे जा रहे हैं, पहली मंजिल उतर गए, अब दूसरी मंजिल उतरेंगे। यहाँ से तो नहीं है, उधर से सीढ़ियाँ, तू उधर से आ, सीढ़ियाँ उधर से आ जा। तो ये हम उस तल में आ गए जहाँ 19वीं शताब्दी में यहाँ रानी लक्ष्मीबाई रही होगी अपने राजा के साथ, अपनी दासियों के साथ, अपने पुत्र दामोदर को 3 महीने जो उनके असली पुत्र थे उनको खिलाया होगा उनकी। अब देखो यहाँ से अगर इसमें एक भूल भुलैया क्रिएट किया गया, आपको जैसे जो नज़र आएगा ना, चलो है नहीं, यहाँ पे मैं झुक के चल रहा हूँ ना, तो समझ लो मेरी गर्दन कटने का पूरे चांस है। यहाँ पे ये रास्ता दिखा, क्या ये रास्ता कहीं जा रहा है? ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, देखो ये बंद किया गया है, देख, अरे नीचे यहीं से दे दे, है ना, ये रास्ता बंद किया गया है। ये कहा जाता है कि इमरजेंसी में एग्जिट का एरिया हुआ करता था राजा रानी का। एक्चुअल में यहाँ पे दरवाज़ा ज़्यादा है और फिर एक दरवाज़ा यहाँ पे भी जो यहाँ आके बंद हो गया है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ गलियारे हैं और आगे जाली लगा दी गई है। तो ये पंचमहल में वो दरवाज़ा हमने देखा जहाँ से वो एग्जिट हुआ करते थे, देख लो कुछ भी, ये एक तरीके से आप यहाँ के रुक जाओगे और वो आपसे निकल जाएंगे। और मैं यहीं पे आके और कुछ देखना चाहता हूँ। फिलहाल क्या इससे भी नीचे जा सकते हैं हम? फिलहाल चमगादड़ आ रहे हैं। हाँ हमारे पास है, दिनेश इधर आ, दिनेश इधर आ, यहाँ कुछ है, दिखा। ये तो पूरी संरचना ही बदल दी यार। एक्चुअल में इसके नीचे भी एक तल था और वो बदल दिया गया है। और देखो वहाँ पर भी एक दरवाज़ा आपको नज़र आएगा, दिख रहा है? ये दरवाज़ा कहाँ जाता है? अच्छा ये ऊपर से सीढ़ियाँ है। तो एक्चुअल में इसके तल ऐसे ही लग रहा है हमें देख के कि बंद कर दिया गया है। तो अभी हम इधर साइड में जाके बाहर की तरफ देखते हैं कि क्या है। तो अब हम इस हिस्से में आ चुके हैं, ये हिस्सा बंद पड़ा है, काफ़ी हिस्सा मतलब बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से शायद। और सामने आपको बहुत सारे कक्ष नज़र आ रहे होंगे इस दीवार के नीचे। ये वो कक्ष हुआ करते थे जहाँ पर सैनिकों के घोड़े वगैरह खड़े हुआ करते थे और सैनिकों के आरामगाह भी यहीं हुआ करते थे। आप देखेंगे पूरा एक कॉरिडोर है, जहाँ तक आप देखेंगे दूर दूर तक आपको सारे कमरे क्लियर हो जाएंगे। और ये ऊपर ये सुरक्षा दीवार। चलिए अब हम इधर से किधर से चले थे, ऊपर ही चले, है ना? आ जाओ, ठीक है। दोस्तों ये सुरक्षा दीवार, अब हम उस स्थान की तरफ बढ़ेंगे जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूद गई थी। उसे कूदान स्थल, जंपिंग पॉइंट लिखा हुआ है। ये हमने आपको पंचमहल दिखाया था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, ऊपर का हिस्सा बंद कर रखा है। सामने यहाँ पे कूदन स्थल है, वहाँ पे जो आपको प्रतिमा दिख रही होगी घोड़े की, यही स्थल बताया जाता है। चलिए आते देखते हैं। कूदान स्थल हमारे जस्ट सामने। कैसे कूदी होंगी यही आप सोच रहे होंगे। बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल के साथ कूदी थी अपने दत्तक पुत्र दामोदर को बांधकर, और यहीं से नीचे कूदना पड़ा क्योंकि कोई रास्ता बचा नहीं था, हर तरफ अंग्रेज़ों ने घेर रखा था। आज जब घोड़ा बादल यहाँ से कूद नहीं रहा था फिर भी कूद गया तो वो घायल हो गया था, और घायल होने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुआ। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई 4 अप्रैल 1858 को कूदने के बाद कल्पी गई, जहाँ गंगाधर टाटे उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो वहाँ से यहीं कहीं यहाँ पे पास में ग्वालियर, जो उनका सबसे निकट क्षेत्र पड़ता था, वहाँ पे गई मदद मांगने, लेकिन ग्वालियर वालों ने मना कर दिया। 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। ये ध्यान से देख लीजिए एरिए को। इस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई आपको नज़र आएगी जिनमें कभी मगरमच्छ छोड़े जाते थे, और ये मेन प्रवेश द्वार हुआ करता था, ये वाला एरिया। और उधर तक तो 2 रास्ते होते थे, हालांकि 11 दरवाजे बनाए गए, पर इस किले को जीतना इतना आसान नहीं था। इसलिए 8 दिन तक जब कुछ ना हुआ अंग्रेज़ सरकार से, तब उन्होंने इस जगह पर लालच देकर अंदर प्रवेश किया। ये वो मर्दानी जिसके दोनों घोड़े खड़े हुए हैं, आई थिंक यहाँ से दिखाई देगा, ये दोनों खड़े हुए। यहाँ पर ये कहानी है, 2 बुर्जों के बीच इससे वर्गाकार चबूतरा स्थल का प्रतीक माना जाता है, जहाँ से रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर घोड़े से साथ 4 अप्रैल 1858 की रात्रि को किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सारे सांसे बल पर रानी के किले से निकलकर कालपी और वहाँ से ग्वालियर पहुँची, जहाँ दुश्मन सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। अगर ग्वालियर के लोग, सिंधिया परिवार उस समय अगर साथ दे देता तो शायद आज रानी लक्ष्मीबाई जिंदा होती, या फिर कहीं अगर वो धोखा नहीं हुआ होता तो आज रानी लक्ष्मीबाई का ये जो जगह है, ये जो किला है, उन्हीं के वंशजों के पास रहा होता और इतिहास कुछ अलग रहा होता। फिर से मैं आपको वो जगह स्थल दिखाना चाहता हूँ कि कितनी ऊंचाई रही होगी। ये तकरीबन 30 से 40 फीट, एक ढलान से भी आपको दिखाई देती है यहाँ पर, तो 30 से 40 फीट की ऊंचाई है ये, और जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी। देख रहे हो ये ढलान से, और भी घोड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के। तो इस किले को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्मा घनी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। झांसी के किले का पार्ट 2 अभी बाकी है, जिसमें आप देखेंगे वो फांसी घर, जहां पर अपराधियों को फांसी पे टांग दिया जाता था, और झांसी के किले की वो सबसे खास जगह जिसे शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके राजा ने 52 महल और 52 कुएं बनवाए थे, और उनमें से एक कुआ इसी शंकरगढ़ में है, बहुत ही विशेष। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो ये गौस खान की जो कब्र है ना, वहाँ से ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, और ये आम लोगों के लिए खुला हुआ है। और देखो ये भी एक दरवाज़ा था, इमरजेंसी एग्जिट। और इस दरवाजे की एक खास बात ये थी कि इसमें देखो 2 छेद है। ये ब्रिटिश दरवाज़ा था, इसका चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, खुला हुआ। पहले यहाँ पे खिड़की लगी, इसको खोल के देखते थे कि बाहर कौन है, फिर इस दरवाजे को खोलते थे। भाई साहब, भाई हिले भी ना है तो। और देखो नीचे रोकने के लिए कैसे बनाए गए, और बाहर सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, ये है